2022 के विधानसभा चुनाव ने बीजेपी को मौका दिया कि वो 7 उम्मीदवार राज्यसभा में कैंडिडेट के रूप में सीधे सीधे पहुंचा सकती है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है और केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले होने वाले राज्यसभा के चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी फिलहाल उच्च सदन में 95 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और चुनाव के बाद वो 100 का आंकड़ा पार कर सकती है। लेकिन सबसे अहम चुनाव यूपी का माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ 11 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। बीजेपी यूपी से ज्यादा सीट जीतने के लिए सियासी दांवपेच में जुटी है, क्योंकि राज्यसभा की 7 सीटें आसानी से अपने नाम कर सकती है। वहीं अखिलेश यादव की एसपी 3 सीटें जीत सकती है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान को उम्मीदवार बनाया है। जावेद अली पहले भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। सिब्बल को सपा ने समर्थन किया है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं तीसरे उम्मीदवार जयंत चौधरी हैं। बीजेपी जयंत चौधरी के खिलाफ किसी जाट उम्मीदवार को उतार सकती है। 11वीं सीट के लिए हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर बीजेपी लखनऊ के एक कारोबारी को मैदान में उतार सकती है। बीजेपी के करीबी सूत्र के मुताबिक किसी व्यवसायी को बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार के रूप में पेश कर सकती है। वो भी एक दिवंगत राजनेता के बेटे हैं। बीजेपी ने इनका नाम फाइनल करके पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया है। राज्यसभा के लिए बीजेपी अपने कुछ रिटायर हो रहे सांसदों को फिर मौका दे सकती है, जिसमें शिव प्रसाद शुक्ला, जफर इस्लाम, जयप्रकाश निषाद, सुरेंद्र नागर और संजय सेठ का नाम सुर्खियों में है। सूत्रों के मुताबिक ये तय है कि पार्टी एक बड़े ब्राह्मण नेता को भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल करेगी। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि शिव प्रताप शुक्ला को दोहराया जाएगा या बीजेपी राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मैदान में उतार सकती है। राज्यसभा के चुनाव सन्निकट हैं, यह बात सत्य है और उत्तर प्रदेश में जो हमारी पार्टी का जो कोर ग्रुप है वह बैठक करके कुछ नामों पर चर्चा करके केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में निश्चित ही जल्दी ही प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा और हमारे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। देश में राज्यसभा की 245 सीटें हैं, जिनमें से मौजूदा वक्त में बीजेपी के 95 राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 29 राज्यसभा मेंबर हैं। राज्यसभा में यूपी में सबसे अधिक 31 सदस्य हैं। इनमें से 11 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 6 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बिहार से 5 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से राज्यसभा के 4, ओडिशा में 3, झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 2 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दरअसल राज्यसभा के लिए 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती का काम इसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए बीजेपी यूपी में राज्यसभा की 8वीं सीट पर कब्जा करना चाहती है। इसके लिए पार्टी साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। राज्यसभा की कुल 11 सीटें खाली हुई हैं, जिसमें 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को राज्यसभा के भीतर पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है। असली लड़ाई 11वीं सीट के लिए है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करने में न सिर्फ जातीय समीकरणों का ख्याल कर रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व पर भी बीजेपी ने खासा विचार किया है। जयंत चौधरी के मैदान में आने के बाद इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि एक जाट कैंडिडेट को भी बीजेपी राज्यसभा में उतार सकती है
और उसे राज्यसभा भेज सकती है, जबकि ब्राह्मण कैंडिडेट को लेकर भी बीजेपी में खासी माथापच्ची की गई है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।